हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 2 के साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्लास 11th के बच्चों के लिए। इससे पहले हमने आपको बताया था इसी चैप्टर का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का जब पहला लेक्चर हम आपको पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने आपको क्या बताया था। पहला बताया डिफॉर्मिंग फोर्स, इलास्टिसिटी, प्लास्टिक बॉडी और किस तरीके से मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं इलास्टिक बॉडी के। इतना मैंने कल आपको जिक्र किया था। और उसके बाद हमने आपको स्ट्रेस बताया था। अगर जो बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके पहले वहाँ से देख के आएँ और सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो बुक और पेन निकालिए और स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज हम लोग जो पहला लेक्चर इसमें पढ़ेंगे, पहला टॉपिक थोड़ा सा मैं मार्क कर ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें जो हम पहला लेक्चर पढ़ेंगे, इसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा स्ट्रेन। क्या होगा बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्ट्रेन पढ़ेंगे। स्ट्रेन क्या है? ठीक है, सबसे पहले मेरा टारगेट है स्ट्रेन को समझना कि स्ट्रेन है क्या। देखिए क्या है, मैं आपको डिफिनेशन फार्मूले लिख के समझाता हूँ स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन जो होता है ये होता है आपका चेंज इन डायमेंशन, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। देखिए क्या है, स्ट्रेन कहता है कि ये रेशियो है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिए। अब यहाँ डायमेंशन क्या है? ठीक है, डायमेंशन जो है आपका, ये डायमेंशन जो है ये आपका लेंथ में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है और एंगल में चेंज हो सकता है। ठीक है, डायमेंशन का मतलब होता है कि लेंथ में चेंज, वॉल्यूम में चेंज, एंगल में चेंज, एरिया यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ में भी चेंज हो जाता है, वो ऊपर रहेगा और नीचे जो है आपका जो ओरिजिनल डायमेंशन रहेगा वो रहेगा। ये है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन कहता है इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, यानी जितना आप डायमेंशन में चेंज करेंगे वो और जो आपका पहले से जो ओरिजिनल डायमेंशन था वो, इन दोनों का रेशियो कहलाता है आपका स्ट्रेन। क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। डायमेंशन मतलब लेंथ, वॉल्यूम या किस में भी चेंज हो सकता है। तो इसको डिफाइन क्या करेंगे? इट इज डिफाइंड एज the ratio of change in dimension, to the original dimension, ठीक है, यानी कि ये जो है चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन का क्या है? रेशियो है। इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। नोट करिए इसको। वीडियो चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। वीडियो क्वालिटी हमारी सही चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत होगा आप थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उस क्वालिटी का कैमरा नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जुनून है कि आपको मैं अपने नॉलेज को आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मेंटेन करके चलिए। ठीक है बाबू, हम उसकी भी आपके लिए व्यवस्था कर रहे हैं आगे आने वाले दिक्कतों का। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। पहले वीडियो को पॉज करके नोट करिए। ठीक है, इरेज कर दे।
वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आइए यहाँ देखते हैं। समझिए क्या है, ये जो हमारा स्ट्रेन है, हमें आपके सिलेबस में 3 तरीके के स्ट्रेन पढ़ने को मिलेगा। पहला आपको मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल, एक मिलेगा वॉल्यूमेट्रिक, और तीसरा मिलेगा आपको शियरिंग स्ट्रेन। क्या मिलेगा? शियरिंग स्ट्रेन। एक मिलेगा लॉन्गिट्यूडनल, एक मिलेगा वॉल्यूमेट्रिक और एक मिलेगा शियरिंग स्ट्रेस। 3 तरीके को आपको स्ट्रेन पढ़ना है। पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है देखते हैं। पहला हम लोग समझते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है, ठीक, इस रॉड का लेंथ यहाँ से यहाँ मान लेते हैं L है। क्या है? L है। इस पे मैंने इधर से डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया F, तो अब जाके रॉड का लेंथ जो है कुछ क्या हो गया, यहाँ से इंक्रीज हो गया, और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं डेल्टा L चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी? L, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई डेल्टा L। पहले हमारे रॉड का ओरिजिनल लेंथ L था, जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स F लगाया, इस F की वजह से इसके लेंथ में चेंज आया थोड़ा सा, वो क्या है? डेल्टा L। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या कह रहा है? चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन वो लेंथ भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है। किस रॉड में किस में चेंज हो रहा है? किस डायमेंशन में? लेंथ में। तो चेंज इन डायमेंशन यानी कि डेल्टा L, और ओरिजिनल इसका डायमेंशन कितना था? L। इस दोनों का रेशियो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी कि अगर लेंथ में चेंज हुआ तो वो चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपान में ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। वीडियो देख लें एक बार। हाँ, वीडियो सही चल रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। सो नोट करिए आप लोग। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब कहता है कि डेल्टा L अपान में L, यानी जो ओरिजिनल लेंथ L था और चेंज इन लेंथ कितना था? डेल्टा L। तो चेंज इन लेंथ अपान में ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों का रेशियो कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब लेंथ में चेंज होगा और ओरिजिनल लेंथ से जब डिवाइड किया जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपान में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नोट कर लीजिए इसको। देन मैं इरेज करता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके। इरेज करते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं। दूसरा है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखिए क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है ये कहता है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है, इसका वॉल्यूम भी है, कोई बॉडी है,
इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है, v है। इस पर जब मैंने फोर्स लगाया, इधर से चारों तरफ से फोर्स लगा, तो इसका शेप कुछ ऐसे हो गया। फोर्स इधर से, फोर्स इधर से सारे डिफॉर्मिंग फोर्स लगेंगे, तो इसका वॉल्यूम में कितना चेंज हो गया, मान लेते हैं डेल्टा भी वॉल्यूम चेंज हुआ। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिफाइन करता है क्या, डेल्टा भी डिवाइडेड बाई भी, यानी कि जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये होगा डेल्टा भी डिवाइडेड बाई भी, ठीक है, डेल्टा भी डिवाइडेड बाई भी, यानी इसके वॉल्यूम में चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ था, डेल्टा भी, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, भी, तो डेल्टा भी अपॉन में भी, तो जब वॉल्यूम में चेंज होगा उसको कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेंथ में चेंज हो रहा था वो था हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम रेशियो ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हमारा क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, और ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है प्यारे बच्चों, नोट करिए जल्दी से, ठीक है। वीडियो क्वालिटी हमारी सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नोट करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इरेज करते हैं इसको। अब बात करते हैं शियरिंग स्ट्रेन की। बात किसकी होगी अब, शियरिंग स्ट्रेन की। देखिए शियरिंग स्ट्रेन क्या है, जैसे ये हमारी बॉडी है, कहाँ बनाए, इसको इरेज कर दें, ठीक है। इसका काम हो गया तो इसको इरेज करते हैं। देखिए शियरिंग स्ट्रेन क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है ऐसे, ठीक, ये फिक्स्ड है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, ये फिक्स्ड कर दिया गया है, इसको क्या कर दिया गया है, फिक्स्ड कर दिया गया है। और यहाँ से ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है F, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। तो टेंजेंशियल फोर्स लगते बॉडी कुछ ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे कितना बनेगा एंगल थीटा, और ये जो लेंथ में चेंज हुआ है मान लेते हैं कितना, डेल्टा एल। जैसे देखिए मैं इसको बताता हूँ कैसे, कल मैं आपको वीडियो में ही समझा रहा था, ये हमारी ऐसे बॉडी थी है, ये वाला फिक्स कर दिया गया है। अब इसको ऐसे किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, देखिए ऐसे हो जा रही है बॉडी, हो गई ऐसे। देखिए इसको मैं फिक्स करके ऐसे इसको रोटेट कर रहा हूँ, टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ऐसे हुआ। यही क्या है, बॉडी का शेप कुछ इसी तरीके से बनेगा, समझ आ गया। ये है हमारा फिक्स्ड। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है और ये है हमारा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे शियर स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस क्या है, इसी को कहते हैं क्या, शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेन जो होता है, शियरिंग स्ट्रेन वो होता है आपका क्या, टेन थीटा इक्वल टू डेल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं कितनी है, एल मान लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं कितना, डेल्टा एक्स चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स। तो टेन थीटा हो जाएगा डेल्टा एक्स अपन में, सॉरी डेल्टा एक्स अपन में एल,
तो tan थीटा जो होता है हमारा अप्रॉक्स थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, डेल्टा x अपान में l। क्लियर है? क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाली एंगल क्या होती है, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस के सामने वाला कौन सा साइड होता है, जैसे ये है हमारा, ये हमारा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, l अपान में डेल्टा x। ठीक है, l अपान में डेल्टा x, क्योंकि ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये बेस। तो tan थीटा क्या होता है, p/b, तो pl हो गया और ये हो गया डेल्टा x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका l अपान में डेल्टा x। नोट कर लीजिए, शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन। नोट करिए जल्दी से, फटाफट से नोट करिए। ओके, वीडियो क्वालिटी चेक कर ले एक बार, वीडियो सही चल रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ये, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट हेडिंग लगा दीजिए आप लोग, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, देखिए इलास्टिक लिमिट क्या है। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये हैंकी है, इसकी समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, मैंने इसको खींच रहा हूँ, ऐसे खींचा, जैसे मैं ऐसे इसको खींचा, मेरे पास कुछ है नहीं अभी इस टाइम, कोई बात नहीं। देखिए मैंने इसको खींचा ऐसे, देखिए शेप चेंज हो रहा है इसका। मैंने इसको जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो इसका शेप में क्या हुआ, चेंज हुआ, और यहीं से छोड़ा तो ये अपने ओरिजिनल शेप और साइज में चली गई। ठीक, तो इलास्टिक लिमिट क्या कहता है कि एक ऐसा लिमिट, एक ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेस, एक ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेस जहां से छोड़ने के बाद, इन डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को फिर से रिगेन कर लेती है, उसको कहते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट। मतलब इसको एक मैक्सिमम स्ट्रेस तक खींचा जा रहा है, इलास्टिक लिमिट तक, यानी इसका इलास्टिक का लिमिट यहीं तक है कि यहाँ से छोड़ेंगे तो फिर अपने ओरिजिनल शेप और साइज में चली जाएगी। अगर इलास्टिक लिमिट से अधिक जाएंगे, अधिक, तो ये हमारा क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। क्लियर है? तो मैक्सिमम स्ट्रेस, एक ऐसा मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ पे बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेती है डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, इसी को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। यानी सारा खेल इलास्टिक लिमिट के अंदर ही होगा। अगर इलास्टिक लिमिट से अधिक स्ट्रेस गया तो बॉडी हमारी ब्रेक कर जाएगी। जैसे यही है, इसको मैं इसे खींच रहा हूँ, खींचा, अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊँ तो जब इलास्टिक लिमिट से अधिक चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो एक मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ पे बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेती है डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, इसी बॉडी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो लिखिए डिफिनीशन क्या लिखेंगे इसका, मैक्सिमम स्ट्रेस, द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच, the maximum stress up to which the body regain its original
body regain its original shape and size after the removal of deforming force। ठीक है, यानी एक मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ तक बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर लेती है डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, इसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो हमारी सही चल रही है। ठीक है, ओके, इरेज करें। ठीक है, अब हेडिंग लगा दीजिए हुक्स लॉ। क्या? हुक्स लॉ। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारा है हुक्स लॉ। देखिए हुक्स लॉ क्या है। हुक्स लॉ कहता है कि जो आपका स्ट्रेस है, क्या है? स्ट्रेस है, स्ट्रेस आपका जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्ट्रेन होता है। विद इन द इलास्टिक लिमिट stress is directly proportional to strain, फुल स्टॉप। ठीक है, यानी देखा जाए जो हमारा स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्ट्रेन है। लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट स्ट्रेस जो है अगर डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो एक इसमें कांस्टेंट टर्म आता है, इसको बोलते हैं ई, और ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेन। इम्प्लाई दैट, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई इजकल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और इसी ई को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ये हमारा होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसी का नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ के अनुसार जो स्ट्रेस होता है ना, ये स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाया तो एक कांस्टेंट आया ई, और इसी ई को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसी को बोल देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। नोट क्या है? ये ई जो है ये डिपेंड्स करता है, ई डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल,
ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का, किस नेचर का हमारा मटेरियल है, उस पर ये हमारा ई भी क्या करता है, डिपेंड। और इसी ई को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है हमारा, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या है, रेशियो है। और इसी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को एक और नाम से जाने जाते हैं और वो है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। और ये आपका मटेरियल के नेचर पे डिपेंड्स करता है। ठीक है, नोट करिए इसको, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ओके, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे लेक्चर जो है कंटिन्यू किया जाएगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में इसी अंदाज के साथ। तब तक आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।